किसी जंगल में एक कौवा रहता था जो अपने जीवन में बहुत खुश था। उसे किसी तरह की कोई चिंता नहीं थी। लेकिन एक दिन उसने एक हंस को देखा और मन में सोचने लगा कि यह हंस दिखने में कितना सुंदर है। उसका रंग सफेद है और मैं कितना काला हूं। शायद ये हंस अपने जीवन में मुझसे बहुत अधिक सुखी होगा। यही सोचकर कौवा एक तपस्वी साधु के पास पहुंचा और कहने लगा, महात्मन, मैंने आज एक हंस को देखा। वो हंस दिखने में बहुत सफेद था। भगवान ने उसे कितना सुंदर रूप दिया है। सब लोग उसके रूप को देखकर उसे बहुत आदर देते हैं। और मुझे देखो, मेरा रंग कितना काला है। लोग मुझसे नफरत करते हैं, मुझे देखते ही भगा देते हैं। मेरी बोली सुनकर मुझे पत्थर मारने लगते हैं। एक काम करो, मुझे हंस की तरह ही बना दो, जिससे मुझे भी लोग प्यार करें, मेरा सम्मान करें। साधु कहने लगा, हे कौवा, तुझे कैसे पता कि हंस अपने जीवन से खुश है? एक बार उस हंस से जाकर तो पूछो, क्या वो अपने जीवन से खुश है या नहीं। यदि वो अपने जीवन से खुश होगा तो मैं तुम्हें हंस अवश्य बना दूंगा। महात्मा जी की बात सुनकर कौवा दौड़ा दौड़ा हंस के पास आया और पूछने लगा, हे हंस भाई, तुम तो अपने जीवन में बहुत खुश होगे, क्योंकि भगवान ने तुम्हें कितना सुंदर गोरा रूप दिया है। सब लोग तुम्हारा कितना आदर करते हैं, तुम्हारा नाम भी इज्जत से लेते हैं। पक्षियों में सब सुख तो तुम्हारे ही पास है। हंस कहने लगा, हे कौवा भाई, मुझे भी पहले ऐसा ही लगता था कि मैं दुनिया में सबसे सुंदर और सुखी पक्षी हूं। लेकिन जब से मैंने तोते को देखा है, तब से मेरा वो अभिमान चूर चूर हो गया। मुझे भगवान ने इतना सफेद बना दिया है जो मैं दूर से ही दिख जाता हूं। रात्रि में भी लोग मुझे देख लेते हैं। हर समय डर बना रहता है कि कहीं कोई शिकारी अपने बाण का निशाना न बना दे। मौज तो उस तोते की है जिसे भगवान ने दो दो रूप दिए हैं। हरे हरे वृक्षों पर बैठता है, मीठे मीठे फल खाने को मिलते हैं, लोग उसे देखते ही रहते हैं। मेरे पास तो सिर्फ सफेद ही रंग है। मुझे लगता है कि तोता सबसे सुखी पक्षी है। हंस की बात सुनकर कौवा तोता के पास दौड़ा दौड़ा गया और कहने लगा, अरे तोता भाई, आप तो दुनिया में सबसे अधिक सुखी और खुश होंगे, क्योंकि भगवान ने आपको कितने सुंदर दो रंगों से बनाया है, हरा रंग और लाल रंग। हरे रंग से आपके शरीर को बनाया है और लाल रंग से आपकी चोंच कितनी सुंदर लगती है। मुझे देखो, मैं कितना काला हूं। कौवा की बात सुनकर तोता कहने लगा, भाई, पहले तो मैं भी यही सोचता था कि मैं सबसे सुंदर पक्षी हूं, लेकिन जब से मैंने मोर को देखा है, तब से मेरी वो गलतफहमी दूर हो गई। क्योंकि भगवान ने मुझे तो सिर्फ दो ही रंग दिए हैं, परंतु मोर के पास तो बहुत रंग है। कितना सुंदर रूप है, कितने सुंदर पंख हैं। भगवान ने उसका हर अंग अलग अलग रंगों से बनाया है। दुनिया में सबसे सुखी पक्षी तो मोर है। तोता की बात सुनकर कौवा मोर के पास चल दिया। ढूंढते ढूंढते उसे एक मोर चिड़ियाघर में मिला। कौवा कहने लगा, अरे मोर भाई, आपको भगवान ने कितने सुंदर सुंदर रंगों से बनाया है, कितने सुंदर सुंदर पंख हैं। सब लोग तुम्हें देखने के लिए आते हैं, तुम्हें प्यार करते हैं। तुम्हारी बोली बड़ी मधुर है। सबसे अधिक खुश तो आप ही होंगे अपने जीवन में। मोर कहने लगा, हे भाई, देखो, मेरी खूबसूरती के कारण ही मुझे यहाँ कैद करके रखा है। मेरी सुंदरता ही मेरी जान की दुश्मन बन गई है, और तुम सबको लगता है कि मैं बहुत खुश हूं। मुझसे ज्यादा सुखी कोई नहीं है। अरे भाई, पहली बात तो यह है कि सुखी रहने का मतलब सुंदरता नहीं होती। यही मनुष्य की दशा है कि उसे हर दूसरा व्यक्ति जो धनवान है वो सुखी नजर आता है। यदि उससे जाकर पूछा जाए तो उसकी परेशानी सुनकर ऐसा लगेगा जैसे दुनिया में सबसे दुखी व्यक्ति वही है। धनवान होने का अर्थ सुखी नहीं होता है। यदि सुख धन से मिलता तो संसार में कितने लोग धनी हैं, वे सारा सुख खरीद कर अपनी तिजोरियों में जमा कर लेते। निर्धनों को तो सुख बचता ही नहीं।
धन से आप साधन बना सकते हो सुख के लिए, परंतु सुख मिले या ना मिले ये उनके हाथ में नहीं होता। बस हम लोग दूसरों को ठीक देखकर उन्हें सुखी मान लेते हैं, यही हमारी गलती है। हमारी आंखें उनके वास्तविक जीवन को समझ ही नहीं पाती हैं। हम जो देखते हैं वो असलियत में नहीं होता, असलियत में तो वो हमसे भी गया गुजरा होता है। मोर बोला, हे कौआ, मनुष्यों के लिए ये 6 बातें मनुष्य लोक में सुख देने वाली होती हैं। नंबर 1, धन की आय। नंबर 2, रोजाना निरोग रहना। नंबर 3, स्त्री का अनुकूल चलना। नंबर 4, पत्नी का मधुर बोलने वाली होना। नंबर 5, पुत्र का आज्ञा के अंदर रहना। नंबर 6, धन पैदा करने वाली विद्या का ज्ञान होना। और ये 6 लोग हमेशा दुखी रहते हैं। नंबर 1, ईर्ष्या करने वाला। नंबर 2, असंतोषी मनुष्य। नंबर 3, क्रोधी पुरुष। नंबर 4, हमेशा शंका करने वाला। नंबर 5, दूसरे के भाग्य पर जीवन निर्वाह करने वाला। नंबर 6, घृणा करने वाला। भगवान ने जिसको भी जैसा बनाया है वो उसके अनुरूप ही उचित है। सुखी रहोगे तो उसी में रह लोगे, अन्यथा सुख तो विधाता ने किसी को दिया ही नहीं। हम अपने मन की कल्पना से ही सुख समझते हैं और मन की कल्पना से ही दुख समझते हैं। दोस्तों, यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री।